नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। थाना सदर बाजार के सब्जी मंडी खलासी लाइन में उर्मिला ज्वेलर्स की दुकान से चोरों ने सोने चांदी केस से भरा बैग चोर चुरा ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है। सराफ दुकानदार द्वारा विनीत वर्मा ने बताया कि घटना सुबह 10 और 11 बजे के आसपास ही है, जब वह दुकान खोलने के बाद सफाई के लिए पानी लेने 20 मीटर दूरी पर गया। इसी बीच तीनों चोरों में से एक चोर जो सीसीटीवी में दुकान के सामने पुल के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा है, मेरे दुकान से निकलते ही दुकान में जा पहुंचा, चंद सेकंड में बैग लेकर फरार हो गए। सरसावा टोल प्लाजा पर आए दिन लोकल वाहन चालकों और ट्रैक्टर ट्रॉली अनाज और लकड़ी ले जाने वाले स्थानीय किसानों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार के चलते भारतीय किसान यूनियन का टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। भाकियू पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक टोल पर तैनात गुंडों की फौज पर पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई, तब तक टोल प्लाजा पर धरना रहेगा जारी। टोल प्लाजा पर चल रहे धरना प्रदर्शन में सुरेंद्र सिंह लाडी, हरि सिंह, सचिन चौधरी, बाजबाजी, चंदन सिंह, बबलू चौधरी, वसीम, सरदार अमित, कुलविंदर सिंह, तालिब, तहसीन आदि भाकियू कार्यकर्ता जमे हुए हैं। बेहट रोड पर गद्दे के शुरू में देर शाम भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सीएफओ प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिक दृष्टि में आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। आग की स्थिति को भयंकर देखते हुए आसपास के कस्बों से कई गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। सीएफओ साहब, क्या मामला है, कब हुआ था और क्या पूरी घटना है? ये जो है 5:20 पे सूचना प्राप्त हुई आज शाम को कि बेहट रोड पे कोडियों की पुलिया के पास में शोरूम है गद्दे का, उसमें आग की सूचना है। तुरंत ही एक गाड़ी यहाँ भेजी गई। अम्बाला रोड वाली गाड़ी साकेत में मोहल्ले में आग की जो थी वो वहाँ गई हुई थी, फिर उसको यहाँ बुलाया। जब देखा आग बहुत ज़्यादा है तो जनपद की और गाड़ियाँ सरसावा से, रामपुर से और मिर्ज़ापुर से, गंगोह से और देवबंद से गाड़ियाँ बुलाई गई। और क्या नाम है आपका, कहाँ काम करते हो और क्या हुआ था मामला? सर मेरा नाम लक्की कुमार है, मैं गद्दे बनाने की फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। तो यहाँ पे ना सुलक्षण होती है जो चिपकाने वाली, हम गद्दे पे चिपका रहे थे सर, तो एकदम से ना सुलक्षण ने आग पकड़ ली। तो जो मेन मालिक थे, जो 4-5 लड़के थे, वो सब भाग चुके थे और हम 2 लड़के अंदर फंस चुके थे। तो एक मतलब जो मेन शटर है सर, वहाँ पे आग लग चुकी थी सर, और एक पीछे बैकग्राउंड में आग लग चुकी थी सर। एक लड़का कोने में खड़ा हुआ था तो भाग नहीं पाया और मैं था थर्ड। जनपद शामली के ग्राम मन्ना माजरा के कुछ लोग आज डीआईजी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिवार की कृषि भूमि के मुकदमेबाजी चल रही है और इस भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे भी है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इस भूमि पर ईंट लगाकर चारदीवारी करने लगे हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि थाने पहुंचने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि आरोपियों द्वारा पहले से ही 19 से साठगांठ कर रखी है। और इतना बुरा हाल कर रखा, मेरा मालिक बच नहीं सकता जी। कभी एडमिट ज़्यादा हो रहा, कभी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती, बड़ा परेशान है। बिल्कुल खून नहीं था, मेरा 3 गोली लग रही थी, मारा थी। कब का मामला है जी? 8 तारीख का 6 बजे का। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली मारी, क्या मामला है पूरा, क्यों गोली मारी है? देवबंद कन्या इंटर कॉलेज में मतगणना स्थल का एसएसपी और एसपी देहात सागर जैन ने किया निरीक्षण और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहने के दिए निर्देश। इस दौरान एसपी देहात सागर जैन ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि नगर निकाय का मतगणना स्थल है। मतगणना के जितने भी कक्ष तैयार किए गए हैं उनका निरीक्षण किया गया, स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा गया है। ये आज गोकुल चंद रहती देवी इंटर कॉलेज, जो कि नगर निकाय चुनाव 13 तारीख का जो मतगणना स्थल है, उस एसएसपी सहारनपुर सर द्वारा और मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। मतगणना के जितने भी कमरे हैं, कक्ष तैयार किए गए हैं, उनका निरीक्षण किया गया। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया तथा आउटर कॉर्डन जो आसपास के क्षेत्र हैं उसको किस तरह से हम स्टेरिलाइज रख सकते हैं, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, उसके बारे में आज आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसमें बहुत ही सारी तैयारियां ऑलमोस्ट पूर्ण कर ली गई हैं। सीसीटीवी का भी व्यवस्था कर लिया गया है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था कर ली गई है और बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था रहने वाली है मतगणना के लिए। यहाँ पर देखिए नगर पालिका की भी टीम लगी हुई है, राजस्व विभाग की टीम है और पुलिस विभाग की समस्त फोर्सेस जो हैं वहाँ पर सबकी व्यवस्था कर दी गई है।
पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद भी नशे का कारोबार जनपद में थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के हर गली नुक्कड़ पर नशेड़ी देखे जा सकते हैं, जिससे शहर में नशे का अंदाजा लगाया जा सकता है। नशेड़ी व्हाइटनर, फ्लूइड, सिलोचन आदि नए नए तरीके के आसानी से उपलब्ध होने से नशे के शौकीनों की बल्ले बल्ले हो रही है। और अब चिंता का विषय यह है कि आसानी से मिलने वाले नशे के देखकर छोटे छोटे बच्चे भी नशे की ओर प्रेरित हो रहे हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सौगंध चौधरी ने आज रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया। शुभम चौधरी स्पेशल ट्रेन से कई जोन अधिकारियों के साथ सहारनपुर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कार्य व्यवस्था को देखा। शोभन चौधरी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बनने के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे, जिसके बाद से रेलवे स्टेशन के विभिन्न स्थानों पर को चेक किया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हर प्रकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद देकर उन्होंने सहारनपुर के 12 अधिकारियों को शाबाशी दी। नहीं, मिलना कुछ नहीं, नॉर्मल ये तो हम लोग का वर्किंग वो है, मेथड है। गाड़ियाँ चल रही है, निरीक्षण करना काम है, प्रॉपर अनुरक्षण प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ सिस्टम से चल रहा है कि नहीं, स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब तो नॉर्मल रूटीन काम है। ये देखने हर समय कुछ मिलेगा ये नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें देखी जाती है। सहारनपुर को क्या मिलने वाला है, कुछ नया? नहीं, सहारनपुर में भी बहुत साहब काम करा रहे हैं, आपको मालूम होगा। स्टेशन बिल्डिंग का फसाड का पूरा इम्प्रूवमेंट होगा, फिर उस तरफ भी नई बिल्डिंग बनेगी। काफ़ी प्लान है, काफ़ी कार्यों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अभी टेंडरिंग करके काम शुरू करना है। मेरे को पूरा भरोसा अगले 1-2 महीने में सहारनपुर की सड़कें अब आपको चकाचक दिखाई देंगी। शहर की सभी प्रमुख सड़कों और डिवाइडरों से डस्ट में मशीन धूल पत्तों की सफाई करेगी। नगर निगम ने 15वें वित्त से करीब 58 लाख रुपए की यह मशीन हाल ही में खरीदी गई है। नगर आयुक्त के आदेश पर आज इस मशीन का अंबाला रोड पर ट्रायल लिया गया। शहर के प्रमुख मार्गों व डिवाइडरों की सफाई के दौरान काफी धूल डिवाइडरों और उनके किनारों पर रह जाती थी। इस धूल को पूरी तरह साफ करने के लिए निगम द्वारा उक्त मशीन खरीदी गई है। नगर निगम शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अब एक सुनियोजित अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर सामान रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में शहर के प्रमुख मार्गों पर यह अभियान चलेगा। इस दौरान कुछ मार्गों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने आज शहर की अतिक्रमण समस्या पर अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई। अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि प्रथम चरण में घंटाघर से कल्पना सीमा, अंबाला रोड व देहरादून चौक होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक, अग्रसेन चौक से कचहरी पुल होते हुए दीवानी कचहरी तक, दीवानी कचहरी से कलेक्ट्रेट चौराहे तक, दिल्ली रोड से हसनपुर चौक तक, थाना सदर से हकीकत नगर, मंडी समिति रोड, जैन डिग्री कॉलेज रोड आदि प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाया जाएगा। 8 नए ट्रैक्टर स्मार्ट सिटी के आ गए हैं। विदिन 1 वीक एक डिस्पोजल प्लान यहाँ पे ये 8 ट्रैक्टर डिप्लॉय हो जाए। अगर आप 8 ड्राइवर्स को दे रहे हो तो पुराने ट्रैक्टर्स का क्या करना है, नीलामी करा करोगे, उसको खत्म कराओ। ठीक है, बनाओ। या आप इसमें सीडीओ साहब आप इसमें दिखाइए, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी स्तर से तो मुझे तुरंत बताइए। कुछ ट्रैक्टर्स पर ये प्रॉब्लम है कि जिसके ना कोई कागज है ना कुछ। आरटीओ में भेजे थे तो उन्होंने आरसी वगैरह मांगी थी, उसके कागज टाइम पे जिन्होंने परचेस किया था तो पुराने JVJN डिग्री कॉलेज में छात्रों के 2 गुट परीक्षा समाप्त होने के बाद आपस में भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पेपर छूटने के बाद क्लासरूम में ही छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं, जिनमें एक दूसरे पर कुर्सी से हमला किया जाता है। बाद में कुछ छात्र बीच बचाव करते हैं। आखिर पेपर छूटने के बाद झगड़ा किस बात को लेकर था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। नानोता के गंगोह रोड पर नगर निगम की भोला पढ़ाई के चलते गोवंश सड़कों पर भूख से तड़पता हुआ घूमता देखा जा सकता है। सरकार के आदेशों के बावजूद भी नगर पंचायत कर्मचारी गौशाला होने के बावजूद भी गोवंश पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते गोवंश के स्वास्थ्य पर पॉलीथीन आदि भोजन के साथ खा लेने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थाना देवबंद के अंतर्गत ग्राम डेहरा में अनिल के मकान में बदमाशों ने हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। मकान स्वामी अनिल उर्फ बबलू ने बताया कि कल रात तकरीबन 2:30 बजे 4 बदमाश रात में उनके घर में घुसे और उन्होंने परिवार को बंधक बनाकर सोने चांदी के जेवर, 30,000 की नकदी, मोबाइल इत्यादि सामान लूट लिया। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो कहता है उठाए क्या तुम यहाँ क्या कर, चलो बंदूक लगाई क्या लगी, चलो ऊपर चलो, तुम्हारे बच्चे दाब रखे हमने, अगर जो तुम रुका तारोगी तुम्हारे बच्चों को गोली मार दूंगी। हमने कहा भैया गोली ना मारियो, क्या लगे चलो फिर ऊपर। हम ऊपर चले गए, हमको बांधे और बांध के रसोई के अंदर गिरे। जो लड़की के लिए शादी के लिए जेवर सामान रखा था सब ले गए, पैसा पूसा सब इकट्ठा करके। हमने कहा भैया। अनिल कुमार। कौन से गांव का मामला? डेहरे का जी। क्या मामला? जी ये डकैती का मामला। हमें हाथ पार हमारे बांध के घेर के घर में से जो सामान था, मोबाइल सारे ले गए, हमने सब निकल गए थे। जेवर जितने जेवर थे। का मामला 2:30 बजे का। पुलिस में सूचना दी? सब कुछ दे दी। पुलिस मौके पे नहीं आई? आ गई थी जी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने कहा कहने लगे हम कोई बात नहीं, तुम उनकी
देखेंगे, हम करेंगे। तेरी भी दी हाँ जी, तहरीरी भी रखी। निकाय चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर बेहट तहसील प्रशासन ने प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के साथ बैठक की। इस मौके पर बोलते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रमैया आर ने कहा कि जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी जीत का जश्न नहीं मनाएगा। यदि ऐसा कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार प्रकाश सिंह, सीओ मुनीश चंद के अलावा छिड़मलपुर एवं बेहट के प्रत्याशी मौजूद रहे। गंगोह के गांव लखनौती स्कूल में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने अपने कार्यप्रणाली केबल पर ही कुछ घंटों में घटना के बाद घटना का खुलासा करते हुए चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि पकड़ा गया चोर विक्रम नशे का आदी है। इसके कब्जे से स्कूल से चोरी हुई घंटी और एक बेड बरामद हुआ है। सिनेमा जगत में नई क्रांति लाने वाली द केरल स्टोरी को सिनेमाघरों में देखने के लिए पहुंचे हिंदू संगठन के लोग फिल्म को लेकर कई राज्यों में बैन लगाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में फिल्म को प्रचारित करने के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर फिल्म देखने पहुंचे। बताया जा रहा है कि फिल्म में 3 हिंदुस्तानी लड़कियों के उत्पीड़न पर फिल्माई गई है, जिसे देखने के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। शिव कुमार गौड़, विभाग अध्यक्ष, सहारनपुर विभाग, विश्व हिंदू परिषद। आज मूवी देखने आए, हम लोग ये पिक्चर देखने आए हैं और मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जागरूकता फैलाने वाली पिक्चर है, जिसमें लव जिहाद की किस सीमा तक लोग बाग जाके और हमारी महिलाओं का, हमारी बहन बेटियों का उत्पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की साजिश करते हैं, इसमें इससे सचेत करने के लिए इससे बढ़िया पिक्चर नहीं बन सकती। हिंदू समाज को बढ़ चढ़ के। सहारनपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।